अर्श को लेकर वो गाड़ी में आ बैठी थी। रास्ते में ना उसने कोई बात की थी खुद से और ना अर्श ने। अर्श विंडो से बाहर देखता रहा, जबकि हुरैन ने भी अर्श को अभी कुछ नहीं कहा था। वो घर जाकर उससे बात करने का इरादा रखती थी। रास्ते में उसे रामीन को यूनिवर्सिटी से पिक करना था, लेकिन उसने रामीन को खुद घर आने का मैसेज कर दिया। घर के सामने गाड़ी रोककर पहले वो खुद गाड़ी से उतरी और फिर अर्श का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई। अर्श भी सर झुकाकर उसके साथ चल दिया। अर्श को अपने कमरे में लाकर हुरैन ने उसे बेड पर बिठाया और ख़ुद भी उसके दोनों हाथ थाम कर बैठ गई। आई एम रियली सॉरी अर्श, मॉम ने अपने शहजादे पर गुस्सा किया। हुरैन ने पहले अर्श के हाथों पर बोसा दिया, फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बेहद मोहब्बत से कहा। उसने तो क्या, आज तक किसी ने भी अर्श को नहीं डांटा था। आज पहली बार हुरैन ने उसे इस तरह डपटा था, तभी अर्श बिल्कुल चुप सा हो गया था। हुरैन की आंखें भर आई थीं। जामिन को देखकर उसने खुद को कैसे संभाला था ये वही जानती थी। वो बेइख्तियार होकर अर्श को डांट गई थी। वो किसी भी तरह वहाँ से जल्द अज जल्द निकलना चाहती थी। डोंट से सॉरी मॉम, अर्श ने भी हुरैन के चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों में थाम कर कहा। अर्श के इस तरह कहने पर हुरैन ने उसके दोनों गालों पर बोसा दिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। मॉम अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं मेरी जान। माँ को बहुत बुरा लग रहा है कि उसने अपने शहजादे पर गुस्सा किया। अर्श को सीने से लगाए वो गोया हुई थी। मेरा बेटा बहुत प्यारा है, कभी जिद नहीं करता, माँ को तंग नहीं करता, अपनी मॉम की हर बात मानता है। अभी भी मॉम को समझो, ठीक है ना? ऐसे रास्ते में किसी से बात नहीं करते अर्श। यही देखकर मॉम को गुस्सा आया था। और अगर आपको वो अपने साथ ले जाते तो माँ क्या करती? अर्श, मॉम नहीं रह सकती अपने प्रिंस के बगैर। हुरैन ने अभी भी अर्श को अपने सीने से लगाया हुआ था, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने अर्श को खुद से जुदा किया तो वो उसे खो देगी। भराई हुई आवाज़ में वो कह रही थी, बट मॉम वो तो डैड थे ना। अर्श ने हुरैन के सीने से लगे हुए ही कहा। अर्श की बात पर हुरैन को अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। ये किसने कहा आपसे अर्श? अर्श को खुद से अलग करके उसके बाजुओं को थाम कर वो गोया हुई, जबकि उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मॉम, वो बिल्कुल डैड जैसे दिखते हैं, मैंने पिक्चर में देखा था और उन्होंने बहुत सारा प्यार भी किया था मुझे। अर्श पुरजोश अंदाज में बोला। बेटा, प्यार तो हम भी सब करते हैं ना, नानू कितना प्यार करते हैं आपसे, सब करते हैं ना मेरे बेटे को प्यार। हुरैन उसे समझाते हुए बोली ताकि वो उसका ध्यान जामिन से हटा ले। नो मामा, वो डैड ही थे, मुझे पता है सबके डैड ऐसे ही प्यार करते हैं। विलियम के डैड भी जब उसे स्कूल से लेने आते हैं तो वो उसे ऐसे ही प्यार करते हैं। अर्श की बातों से हुरैन को एहसास हो रहा था कि अर्श अपने बाप के प्यार को तरस रहा है। निदा और रामीन ठीक कहती हैं, अर्श हर बात फील करता है, वो अपने बाप को मिस करता है। हुरैन दिल में सोच रही थी और उसका दिल अपने बेटे के लिए तड़प उठा था। एक बार फिर उसने अर्श को अपने सीने से लगाया था। वो अर्श को प्यार से समझाना चाहती थी, लेकिन अर्श के चेहरे पर अपने बाप के नाम पर जो खुशी आई थी उसे देखकर वो कमज़ोर पड़ रही थी। नहीं हुरैन, तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ना, अगर तुम ज़रा सा भी डरी तो वो तुमसे तुम्हारा बेटा छीन लेगा। उसने अर्श को अपने सीने से लगाया हुआ था और उसके दिल में ये सोच आई थी। तभी उसने अर्श को खुद से अलग किया और उसका चेहरा थामा। अर्श, लिसन टू मी, आप मॉम से पूछे बगैर किसी से भी नहीं मिलोगे, बाहर भी नहीं जाओगे। आप जहाँ कहोगे मॉम आपको ले जाएंगी, बट खुद आप कहीं भी नहीं जाओगे। मुझे हॉस्पिटल जाना है, ठीक है? रामीन आनी या निदा आनी से खाना ले लेना और उन्हीं के साथ सो जाना। नानू या आनी को तंग नहीं करना और डैड के बारे में किसी को भी अभी कुछ नहीं बताना, ओके? हुरैन घड़ी पर टाइम देखते हुए बोल रही थी। वो अभी जामिन के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वो खुद नहीं जानती थी कि जामिन के आने का मकसद क्या है। बट मॉम, अर्श मेरी जान, मेरे प्यारे बेटे, प्लीज़ मॉम की बात मानो। अर्श का माथा चूमते हुए वो गोया हुई। बट मुझे आपके साथ सोना है, रामीन आनी के साथ नहीं। हुरैन उसकी आंखों की चमक देख चुकी थी। वो समझ गई कि अर्श का ध्यान जामिन से हट चुका है। मेरी नाइट ड्यूटी है ना बेटा। अच्छा, आप निदा आनी के पास चले जाना। ओके मॉम, बट रामीन आनी के रूम में नहीं। अर्श चेहरे पर बला की मासूमियत लिए बोला था, जबकि उसकी आंखों की चमक और शरारत को हुरैन समझ गई थी। बट वाई? वो जानती थी ज़रूर दोनों ने मिलकर कोई गड़बड़ की होगी। बिकॉज शी, अर्शु, आनी के छोटू। अर्श के कुछ कहने से पहले ही रामीन कमरे में दाखिल हुई और अर्श के स्पाइक्स बने हुए बालों को ख़राब कर दिया और चहकती हुई बोली, आनी।
अर्श को रामीन की यह हरकत बिल्कुल पसंद ना आई, इसीलिए फिर से बालों को ठीक करते हुए बोला, अर्शु डोंट वरी, मैं बनाती हूँ अपने बच्चे के स्पाइस। रामीन अर्श के गालों को प्यार करती हुई बोली थी, नो थैंक्स आनी, आप बात चेंज नहीं करें। मॉम सुबह ना विश आंटी का टोनी गलती से हमारे बैकयार्ड में आ गया था और आनी ने उसे पकड़ लिया, और जब विशी आनी टोनी को लेने के लिए आई तो आनी ने कहा कि उन्हें नहीं पता। मॉम वो अभी भी आनी के रूम में है और मुझे उस रूम में नहीं जाना। अर्श चेहरे पर बला की मासूमियत लिए बोला था। हुरैन को पता था अर्श को डॉग्स पसंद नहीं है, इसीलिए रूम में नहीं जा रहा था। व्हाट? रामीन? हुरैन ने हैरत से रामीन को देखा, जबकि अर्श दबे कदमों कमरे से जा चुका था। वो आपी सच्ची में वो विशी आंटी बड़ी चीज़ हैं, आपको नहीं पता उनका। उनके इस टोनी ने हमारे लॉन के सारे फ्लावर्स ख़राब कर दिए और उन्होंने अपने टोनी को कुछ भी नहीं कहा। मुझे गुस्सा आया इसीलिए, रामीन मासूमियत से बोली थी। रामीन, आर यू सीरियस? तुमने विशी आंटी से गलत क्यों बोला? और तुम अर्श के सामने ये हरकतें करती हो, क्या सीखेगा वो इस सब से? बच्चे बड़ों ही से सीखते हैं रामीन। हुरैन नरम मगर थोड़े गुस्से में बोली थी। आप अपने बेटे को छोटा मत समझें, उसे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो बड़ा तेज़ है। देखा कैसे पतली गली से निकला है, इसे तो मैं अभी जाकर बताती हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे साथ जो रहता है तुम्हारा असर ही तो होना है उस पर, और सबसे पहले जाकर टोनी को छोड़ कर आओ, और सॉरी भी बोलना विशी आंटी से। रामीन कमरे से जाने लगी जब हुरैन पीछे से बोली, ओके बॉस। कमरे से निकलते हुए रामीन ने सर को खम देकर कहा था। रामीन के जाने के बाद हुरैन हंसने लगी, लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी गायब हो गई और सर को दोनों हाथों में गिरा लिया। क्यों आए हैं आप मेरी ज़िंदगी में, क्यों? या अल्लाह, क्या करूं मैं अब? अर्श को भी देख लिया उन्होंने, और जैसा अर्श कह रहा था कि प्यार किया उसे, तो इसका मतलब उन्होंने अर्श को पहचान लिया। अब क्या करूं? अर्श तो अपने बाप से इतना प्यार करता है, क्या करूं मैं? उसे कैसे हैंडल करूं? और अगर ज़ामिन ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया तो? नहीं, ये कभी नहीं होने दूंगी मैं। ज़ामिन शाह, अब मैं वो पहले वाली कमज़ोर सी हुरैन नहीं रही जो तुम्हारी ऊंची आवाज़ सुनकर डर जाए। तुम मुझसे मेरा बेटा कभी नहीं छीन सकोगे। वो बेड से खड़ी होती हुई खुद से मुखातिब हुई, जबकि उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस के साथ साथ परेशानी भी थी, क्योंकि जिस ज़ामिन शाह के साथ उसने 5 माह गुजारे थे वो एक हैवान था। हुरैन कैसे उसकी वहशत और दरिंदगी को भूल सकती थी? ओ नो, देर हो रही है मुझे तो। खुद को नॉर्मल करती वो खुद से मुखातिब हुई और फिर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। जब हुरैन अर्श को लेकर वहाँ से गई तो ज़ामिन बेयकीनी की कैफियत में वहीं खड़ा था, तो अली उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। अली, तूने देखा, वो मेरा बेटा था। उसकी आंखें मेरे जैसी थीं। उसकी नाक देखी तूने? उसके बाल, इतना प्यारा सा मासूम सा है बिल्कुल, और चेहरे पर मासूमियत देखी तूने उसके? कितना प्यारा बोलता है ना यार। वो मेरा बेटा था, मेरा खून। अर्श, नाम कितना प्यारा है उसका। वो मेरा और हुरैन का बेटा है यार। या मेरे खुदा, मैं तेरा जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। तू ऐसे भी अपने गुनाहगार बंदों को नवाजता है। या खुदाया, तेरा शुक्र है, मुझे मेरे बेटे से मिला दिया, मेरी हुरैन से मिला दिया। ज़ामिन पुरजोश अंदाज में अली के बाजुओं को पकड़ कर कह रहा था, हुरैन, वो मेरी हुरैन थी। या अल्लाह, तेरा शुक्र। ज़ामिन खुशी से अली के गले लगा, जबकि उसकी आंखों से आबशार बह रहे थे। कुछ लम्हों बाद ज़ामिन और अली ने उसकी गाड़ी का पीछा किया। हुरैन की गाड़ी एक बड़े से घर के आगे आकर रुकी और ज़ामिन ने अपनी गाड़ी उस घर से कुछ फासले पर खड़ी की। चल ज़ामिन, वापस चलते हैं, वैसे भी भाभी यहाँ रहती हैं, पता तो चल गया हमें। हुरैन अर्श को लेकर उस घर के अंदर चली गई थी और काफ़ी देर से ज़ामिन और अली उस घर के बाहर खड़े थे। इसीलिए अली बोला था, ये हुरैन की बहन है। ज़ामिन की नज़रें अभी भी उसी गेट के दरवाजे पर थीं। जब उसे एक प्यारी सी लड़की अंदर जाती हुई नज़र आई तो उसे देखकर ज़ामिन बोला, क्योंकि उसे वो लड़की हुरैन जैसी लगी। जब अली ने ज़ामिन की नज़रों के ताक़ुब में देखा तो वो रामीन को देखकर हैरान रह गया। जीन्स पर घुटनों तक आती शर्ट पहने, सर पर स्टॉलर हिजाब स्टाइल में लिए हुए थी, हाथों में किताबें पकड़े वो अंदर जा रही थी। अली, कहाँ खो गया तू? जब ज़ामिन ने अली को हनूज उस दरवाजे को तकते पाया जहाँ से अभी रामीन अंदर गई थी तो वो उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, कुछ नहीं। अली ने ज़ामिन से नज़रें चुराई, तो कुछ छुपा रहा है मुझसे? ज़ामिन ने उसकी नज़रें चुराना नोट किया था, इसीलिए पूछा। यार, तू पूछता था ना वो कौन है जिसकी वजह से मैं शादी नहीं कर रहा।
अली ने सोच लिया आज वो जामिन को अपने दिल का हाल बता देगा। हाँ कौन है? जामिन अब पूरी तरह अली की तरफ मुतवज्जो हुआ। हुरैन भाभी की छोटी बहन रामीन। अली के लहजे का प्यार जामिन महसूस कर सकता था। ओ यार तूने कब देख लिया रामीन को और कब प्यार हो गया तुझे? जामिन ने आंखें दिखाते हुए कहा। बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा, ये छोड़ तू, वो देख भाभी आ रही हैं बाहर। अली ने विंडो से बाहर इशारा करते हुए कहा तो जामिन ने अपनी नज़रें हुरैन की तरफ की। एक ही शख्स के गिर्द घूम रही है ज़िंदगी, एक ही शख्स मेरा दायरा हयात है। अली ने जब जामिन को हुरैन की जानिब मुतवज्जो किया तो जामिन अगले लम्हे गाड़ी से बाहर निकला और हुरैन की जानिब बढ़ा। धड़कते दिल के साथ उसे पुकारा, हुरैन। हुरैन ने जैसे ही गाड़ी का डोर खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे अपने पीछे जामिन की आवाज़ आई। एक पल को उसका हाथ कप आया था, लेकिन अगले ही लम्हे वो नॉर्मल हो गई। हुरैन की जामिन की जानिब पुश्त थी, वो उसके चेहरे के उतार चढ़ाव ना देख सका। बगैर कोई जवाब दिए वो मुड़ी थी और अबरू उचकाकर सवालिया नज़रों से जामिन को देखने लगी। हुरैन मुझे तुमसे बात करनी है प्लीज़, जामिन ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। कहिए, सुन रही हूँ, हुरैन ने हाथ में पकड़े मोबाइल पर उंगली चलाते हुए कहा। इस तरह वो खुद को बहुत मसरूफ़ जाहिर कर रही थी। हुरैन तुम कहाँ चली गई थी यार? पता है कितना तलाश किया मैंने तुम्हें, पल पल तड़पा हूँ मैं तुम्हारे लिए। क्यों जामिन शाह? अभी कोई बदला पूरा होना रह गया है या अभी और सज़ा बाकी है मेरी? जामिन की बात काट कर वो तेज़ी से बोली थी, जबकि लहजे के साथ साथ चेहरा भी स्पार्ट था उसका। ऐसे मत कहो हुरैन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, तुम एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़ जान। मोहब्बत से कहते हुए जामिन आगे बढ़ा और हुरैन के हाथ थामने चाहे, जबकि हुरैन को तो उसका अंदाज ही शॉक कर रहा था। आपको ज़रा भी सेंस नहीं, किसी भी लड़की को ऐसे सड़क पर रोक कर उसको बात करने के लिए फोर्स कर रहे हैं? जामिन का बढ़ता हाथ झटक कर वो तेज़ आवाज़ में बोली थी। कुछ आसपास के लोग उनकी तरफ मुतवज्जो हो चुके थे। मैं किसी गैर लड़की से नहीं बल्कि अपनी बीवी से मुखातिब हूँ, प्लीज़ जाने मन एक बार मेरी बात तो सुन लो। हुरैन की तेज़ आवाज़ को वो नज़रअंदाज कर गया था और पहले से ज़्यादा लहजे में मोहब्बत लिए बोला था, और ये बात हुरैन को हैरान कर रही थी। जामिन शाह, आपकी फजूल बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे देर हो रही है। जामिन की आंखों में आंखें डाले वो बोली थी और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठने लगी थी। फिर से जामिन ने उसे मुखातिब किया। हुरैन मेरी जान, प्लीज़ एक बार बात सुन लो, प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, मत तड़पाओ मुझे, सब बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारी बेरुखी मार देगी मुझे, ऐसे मुंह मोड़कर मत जाओ यार। जामिन की आवाज़ भराई थी, लेकिन हुरैन उसकी बात सुनकर हंसने लगी। वाओ जामिन शाह, वाओ, जो खुद तुमने जुल्म किए मुझ पर वो भूल गए, हाँ, और आज मेरी बेरुखी जामिन शाह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वाह शाह साहब, क्या मजाक है। हुरैन ना चाहते हुए भी उस पर तंज कर गई। हुरैन मैं 6 साल तड़पा हूँ यार, सिर्फ इस उम्मीद पर जी रहा हूँ कि एक दिन तुम मिलोगी। प्लीज़ हुरैन एक बार मेरी बात पूरी सुन लो। हुरैन मुझे माफ़, बस इतना ही कहना है या कोई और बात भी है? जामिन की बात उसने फिर काट दी थी। हुरैन हमारा एक बेटा है, मैं ये तक नहीं जानता था, इससे बड़ी सज़ा और क्या हो सकती है? प्लीज़ हुरैन मुझे मेरे बेटे से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती जामिन शाह, तुमसे बात करना तो दूर की बात है। जामिन की आंखों में आंखें डालते हुए उसकी बात को उसने काटा। वो अब गाड़ी में बैठ चुकी थी और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। पीछे जामिन शाह हुरैन को आवाज़ें देता रहा, लेकिन वो जा चुकी थी। जामिन वो चली गई, आंखों में आंसू लिए वो उसी जगह को देख रहा था जहाँ से अभी हुरैन गई थी। जब अली ने पीछे से उसे आकर मुखातिब किया, अली को भी दुख हो रहा था, लेकिन उसे पता था हुरैन का रिएक्शन नॉर्मल। अली यार वो चली गई और मैं उससे माफ़ी तक नहीं मांग सका। देखा तूने मैंने क्या बना दिया अपनी हुरैन को? वो पत्थर दिल नहीं है यार, उसका दिल बहुत नरम है, बस वो गुस्से में है, लेकिन तू देखना वो मुझे माफ़ कर देगी। जामिन ने अली के बाजू को थाम कर उसे यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा, जबकि वो अपने आंसू पहले ही साफ कर चुका था। लेकिन अली समझ नहीं सका कि वो उसे यकीन दिला रहा है या अपने आप को यकीन दिला रहा है। इंशाल्लाह, आगे क्या करना है? अली ने भी उसके हाथ पर थोड़ा सा दबाव डालकर कहा। अब जामिन शाह हुरैन को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएगा, तू जानता है
पहले मैं बहुत डर रहा था कि अगर हुरैन मुझसे नफ़रत करने लगी तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आज मेरी हुरैन की आंखों में ज़ामिन शाह के लिए सब कुछ था, शिकवा, शिकायत, नाराज़गी, लेकिन नफ़रत नहीं थी। मैं उसे पा लूँगा क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मेरे साथ है, ज़ामिन ने आसमान की जानिब देखते हुए कहा। अली को लगा था हुरैन की बेरुखी ज़ामिन को मज़ीद तोड़ देगी, लेकिन ज़ामिन की आंखों में उम्मीद और यकीन देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई थी। हुरैन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। ज़ामिन के कहने पर अली ने इस बात में सर हिलाया। या अल्लाह, ये सब क्या था? ये ज़ामिन शाह था। ओह! ज़ामिन शाह की आंखों में आंसू। ये लहजा तो बिल्कुल हकारत भरा नहीं था। मोहब्बत, ज़ामिन शाह के हर अंदाज से मोहब्बत झलक रही थी। वो भी मुझ नहीं हुरैन, ये तुम्हारी आंखों का धोखा है। ज़ामिन शाह और मोहब्बत नहीं। हॉस्पिटल पहुंचकर वो काफ़ी मसरूफ़ हो गई थी। एक ऑपरेशन के बाद सीधा वो अपने रूम में आई थी। चेहरे पर पहना हुआ मास्क उतार कर बास्केट में फेंका और चेयर पर बैठ गई, लेकिन दिमाग उसका एक बार फिर ज़ामिन और ज़ामिन की बातों में उलझ गया। चेयर पर बैठी वो ज़ामिन की बातों पर, उसके अंदाज पर गौर कर रही थी। उसके लिए ज़ामिन का ये रवैया हैरत अंगेज़ था। अर्शु के बच्चे आनी के साथ गेम? हाँ, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। रामीन ये कहते हुए अर्श के पीछे भाग रही थी, जो अब घर से भागकर बाहर निकल गया था रामीन से बचने के लिए। आनी, आपको मॉम से डांट पड़ी है ना, इसीलिए मुझे पकड़ रही हैं। अर्श आगे आगे भागते हुए हंस कर कह रहा था, अर्शु के बच्चे, एक बार पकड़ में आ जा मेरी। लेकिन वो बहुत ज़ोर से किसी से टकराई थी और इससे पहले कि वो गिरती, किसी ने उसे अपने हिसार में लेकर गिरने से बचाया था। अपने सामने अली को देखकर रामीन की सांसें रुक गई थी। अली की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। चंद लम्हों बाद अली ने उसे उसके सहारे खड़ा किया। तो तुम यहाँ? रामीन को यकीन ही ना आया था कि वो अपने सामने अली को देख रही थी, जबकि रामीन की बात सुनकर अली को सुकून मिला था। यकीनन रामीन उसे नहीं भूली थी। ये कैसा ताल्लुक था दोनों का। एक मुलाकात नहीं भूली थी दोनों को। वो छोटी सी बच्ची आज अली के सामने एक खूबसूरत लड़की की सूरत में खड़ी थी। मुझे तो लगा था आप पहचानने से इनकार कर देंगी। अपने उभरते जज्बात पर काबू पाकर वो बोला था, वो मेरा मतलब है, मैं नहीं जानती आपको। आप हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? रामीन अब संभल चुकी थी, इसीलिए नॉर्मल होकर पूछने लगी। कुछ नहीं, एक काम था। क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? अली ने पास वाले बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो रामीन से बातें करना चाहता था, अपने दिल की। वाई, टिपिकल पाकिस्तानी, जहां लड़की को अकेले देखा वहीं फ्लर्ट स्टार्ट। रामीन का दिल जोर से धड़का था, लेकिन उसे कमज़ोर नहीं पड़ना था। वो मर्द पर यकीन नहीं कर सकती थी। ये क्या हो गया दोनों बहनों को? दोनों का ही यकीन मत से उठ गया था। क्यों ना उठता? एक बेटी के लिए दुनिया में सबसे भरोसे के काबिल उसका बाप होता है, लेकिन उन दोनों के बाप का जो रूप उनके सामने आया था वो बहुत बुरा था। अगर उनका बाप पैसों के लालच की वजह से किसी की बेटी के साथ गलत ना करता तो आज वो दोनों भी उस अजियत से ना गुजर रही होती। सबसे ज़्यादा उसे हुरैन के लिए बुरा लगता था। हुरैन ने उसे तो बड़ी बहन की तरह अपने आंचल में छुपा लिया था, लेकिन रामीन रातों को हुरैन की सिसकियाँ कैसे भूल सकती थी? हुरैन की तरह वो भी नफ़रत तो नहीं कर सकती थी अपने बाप से। आखिर बाप था, लेकिन अब एतबार नहीं रहा था किसी पर। रामीन, लिसन टू मी, मुझे गलत मत समझो। मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा। मैं नहीं जानता मुझे तुमसे मोहब्बत है या नहीं, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत पाक जज्बात हैं। अली की आंखों में सिर्फ सच्चाई थी। यू शट अप एंड गो अवे। रामीन ने काफ़ी गुस्से से कहा था। वो अली को कोई उम्मीद नहीं देना चाहती और बगैर अली की कोई बात सुने वो खुद अंदर चली गई। इस मुलाकात के बाद अली कई दफ़ा रामीन की यूनिवर्सिटी भी जाता रहा, लेकिन वो किसी सूरत उससे मिलने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन अली अब हिम्मत हारने वाला नहीं था।